मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के मध्य मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि भारतवर्ष का भविष्य कहीं न कहीं विद्यार्थिनियों के हाथ में ज़्यादा है विद्यार्थियों की तुलना में। और जो भी पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, जो लड़कियों के पेरेंट्स हैं, मैं मानता हूँ कि जगत के सबसे भाग्यशाली लोगों में से हैं। आप मान कर चलिए कि आने वाले समय में जो फायदे लड़कियों के पिता माता को मिलना है, वो शायद ही वो फायदे और वो आनंद लड़कों के माता पिता प्राप्त कर पाएंगे। सो मैं उन पेरेंट्स के लिए जोरदार तालियां चाहता हूं जिन्होंने अपनी विद्यार्थियों को आज यहाँ पर भेजा। अभी कुछ साल पहले, लगभग 2 साल भी नहीं हुआ, कोरोना ने हम सब लोगों के दरवाजे पर दस्तक दिया था और हम सब लोग वैक्सीन लगवा करके यहाँ पे सुरक्षित जिंदा बैठे हुए अपने परिवार के साथ और अपने परिवार के सारे सदस्यों के साथ। हम सुरक्षित इसलिए बैठे क्योंकि हमने वैक्सीन लगवाया। और आपको जान के ताज्जुब होगा, जिन 800 वैज्ञानिकों ने मिलकर वो वैक्सीन बनाया था, उसमें से 700 लड़कियां थी। उन 700 लड़कियों के नाते भारत के 142 करोड़ लोग जिंदा हैं और दुनिया के अनेकों देश जिनको हमने फ्री में दवाएं बांटी थी, उनके लोग भी जिंदा हैं। दुनिया जिंदा है क्योंकि 700 भारत की लड़कियों ने हमारे लिए वैक्सीन बनाया। रफाल हमारी लड़कियां उड़ा रही हैं 1 मिनट में बड़ौदा से सूरत। अभी हमने चंद्रयान 3 भेजा, उसमें डॉक्टर कल्पना सबसे बड़ा लीड रोल था उनका। मेरा ऐसा मानना है कि चाहे चंद्रयान हो, चाहे आदित्ययान हो, चाहे वैक्सीन बनाना हो, और इस 26 जनवरी 2024 को जो परेड होने जा रहा है, उसमें हर एक बटालियन को लड़कियां फ्रंट से लीड करने जा रही हैं। ये भारत सरकार का निर्णय है। अभी यहाँ पर मीनू मैम डेटा दे रही थी कि बच्चियों को किस तरह की जॉब मिले हैं। मैं बड़ा दुखी हुआ वो सुन करके। मैं चाहता हूं शालिनी जो यहां से निकलें, वो मां भारती का नाम गौरव से ऊपर करें और एक एक शालिनी ऐसी हो जिसको देख करके बड़ौदा की, भारतवर्ष की हर एक लड़की वैसा बनना चाहे। इस तरह के वैज्ञानिक बने, इस तरह की सोल्जर बने, इस तरह के भारतवर्ष की रत्नावली बने और उनके नाम पे भारतवर्ष का नाम जाना जाए। मुझे ऐसी शालिनियां पैदा करनी। मुझे अकाउंटेंट पैदा नहीं करना, मुझे डेटा एंट्री करने वाले पैदा नहीं करना। मुझे ऐसी लड़कियां चाहिए जो भारतवर्ष को आने वाले समय में दुनिया के शिखर पर ले जाकर खड़ा करना पड़े, तो वो लड़कियां हमारे देश का नाम रोशन करते हुए फ्रंट पे खड़ी हो। मैं चाहता हूं कि आप अभी से 11th में आप एडमिशन ली है, आपका पहला साल है, 5 वर्ष का आपके पास समय है। ये 5 वर्ष अगली सरकार आए उसके पहले आप ब्यूरोक्रेट हो, आप IAS IPS ऑफिसर हो, आप ऐसी जगह पर हो कि सरकार आपकी सलाह ले रही हो। सरकार RBI की जब सलाह ले तो आप वहां पर बैठे हो। मैं चाहता हूं SBI की आप लीड पोजीशन पे बैठी हो, आप हर एक जगह पर बैठी हो। ये हमारी इच्छा है और तब जाकर के हमारा मिशन पूरा होगा। चाहे प्रतीक्षा मैम है, चाहे मीनू मैम है, चाहे डॉक्टर किरण मैम है, हमारा सपना ये सिर्फ नहीं है कि आप इन मेंटर्स की मेंटरशिप में सिर्फ रोजी रोटी की व्यवस्था करें, तो वो एक छोटी सी आवश्यकता है। हमारी इच्छा है कि आप इस मेंटरशिप का इस तरह से यूटिलाइजेशन करें, हमारे ऊपर प्रेशर आए कि इन बच्चियों के लिए इससे बेहतर मेंटर कहां से लाए। हम मेंटर दिल्ली बंबई में ढूंढने क्यों ना जाए, हम मेंटर वाशिंगटन न्यूयॉर्क में ढूंढने क्यों ना जाए। आप हमारे पर प्रेशर बिल्ड करो। वो प्रेशर आप तब बिल्ड कर पाएंगे जब आप अपना ऐसा लक्ष्य लेकर के आओ कि सर मुझे रॉ का, मैं मुझे कल का अजीत डोवाल, लेडी अजीत डोवाल बनना है। कैसे बन सकते, तरीका बताओ। अगर आप ये प्रेशर हमारे ऊपर बिल्ड कर पाए तो मैं बिल्कुल सच्चे मन से मानता हूं कि आपने सही मायने में ये कोर्स ज्वाइन किया है। इस राष्ट्र में लाखों ऐसी लड़कियां हैं जिनको स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता। भारत सरकार के डेटा के हिसाब से लगभग 20 मिलियन लड़कियां ऐसी हैं जिनको स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता। आपके पास वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आपको स्कूल आने का मौका मिला है, आपको कॉलेज जाने का मौका मिला है। ये आपका भाग्य नहीं है, आपके नाते वो 20 मिलियन लड़कियां, उनका भी भाग्योदय हो, ये इंश्योर करना आपका काम है। ये गलती से मत मान लेना कि आपको जो मौका मिला है आपका भाग्य था। ये आपको मौका दिया गया है कि दूसरी लड़कियों के लिए भी रास्ता खुले। पर एक चीज याद रखिएगा, आपकी एक गलती, आपकी एक अच्छाई के नाते अगर 100,000 लड़कियों का दरवाजा खुलता है, तो आपकी एक गलती के नाते 100 और 1000 लड़कियों के दरवाजे बंद भी होते हैं। अगर लड़कियों को स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता है तो उसके लिए वो लड़कियां जिम्मेदार हैं जिनको मौका मिला था और उस मौके का उन्होंने दुरुपयोग किया और ऐसे काम किए जिसके नाते दूसरे पेरेंट्स ने अपने बच्चियों को स्कूल जाना बंद कर दिया। ये
आपके लिए सिर्फ एक मौका नहीं है, आपके लिए एक जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी के साथ आप पढ़ाई करें कि आने वाले वर्षों तक कोई भी शालिनी जब ज्वाइन करे तो आपका नाम उदाहरण के तौर पर, इंस्पिरेशन के तौर पर, मोटिवेशन के तौर पर लिया जाए। सपना जितना बड़ा होता है, संघर्ष भी उतना बड़ा होता है। सपना जितना बड़ा होगा, संघर्ष भी उतना बड़ा होगा। जीतेगा वही जो युद्ध में खड़ा होगा। और ये एक युद्ध है। आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप एक युद्ध लड़ रहे हैं समाज की उस व्यवस्था के विरुद्ध जिन्होंने कहीं ना कहीं लड़कियों को पढ़ाई से वंचित रखा है। और इस युद्ध को जीतने के लिए आप मेरे सैनिक हो, आप मेरी सेना हो। आपके बल पे मैं भारतवर्ष की हर एक लड़की को स्कूल लाना चाहता हूं, हर एक लड़की को मैं कॉलेज लाना चाहता हूं। और उस सैनिक के तौर पे आपको युद्ध लड़ना है। और अगर करने में आप विफल होते हैं तो आपने राष्ट्र के साथ अपराध किया है, समाज के साथ अपराध किया है, मेरे साथ अपराध किया है, पूरे के पूरे उदयन केयर के साथ अपराध किया है। आपको एक सोल्जर के तौर पर आने वाले 5 वर्ष तक पढ़ाई करनी है। इन्हीं अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के साथ मैं आपके लिए बेहतर 5 वर्ष की भगवान से प्रार्थना करता हूं और भगवान से निवेदन करूंगा कि आपको इतनी सामर्थ्य दें कि आने वाले समय में आप एक दैदीप्यमान तारे के तौर पर चमके और भारतवर्ष का नाम रोशन करें। धन्यवाद।